जय हिंद से प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज आपका मैथ्स में 63 नंबर लेक्चर 63वां लेक्चर आपका चलेगा और टॉपिक आपका चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग कर लिए थे उसके आगे से आज फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ से इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसा बताया हूँ फार्मूले पे। फार्मूला अगर याद रहेगा चीज़ें आसानी से कर लेंगे, अगर फार्मूला नहीं भी आता है तो भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हर तरह से बातें आपसे शेयर की गई हैं। यहाँ पर लिखा 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर। यहाँ पर मतलब जो दर है वो दर क्या है आपका, बराबर बराबर। जिस रेट पर यहाँ पैसा देते हैं उसी रेट पर आप यहाँ पैसा देते हैं। एक निश्चित राशि, निश्चित राशि का मतलब है एक अमाउंट भी फिक्स है। जो पैसा आप यहाँ लगाते हैं वही पैसा आप यहाँ लगाते हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों का रेट क्या है, दोनों का रेट बराबर है। दोनों का जो मूलधन है, प्रिंसिपल जो है वो भी क्या है मेरे भाई, वो भी बराबर है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर है। अब उसके बाद पूछा है इनके ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PTR अपॉन 100। PTR अपॉन क्या होता है मेरे भाई, 100 होता है। अब यहाँ पर चूंकि दो चीजें दी गई हैं तो आप लिख सकते हैं P1 T1 R1 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 T2 R2 अपॉन 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही होता है, मेन फार्मूला आपका यही होता है। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P1 T1 R1 अपॉन 100 करेंगे तो 100 से 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि अनुपात पूछा तो अनुपात का मतलब होता है जो नीचे के वैल्यू अगर बराबर बराबर है तो कट जाते हैं। तो दोनों यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 दोनों कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से R बराबर है P बराबर है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ तब P1 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ R1 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई T2 हो जाएगा। जो चीज़ें बराबर हैं, अगर यहाँ पे P1 T1 लिखे हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या सब बराबर बराबर है। अब चलिए अगर बराबर हैं तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा और R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा T1 और T2 बचा है। समय देखिए क्या दिया है, पहला वाला वैल्यू क्या है, ये T1 हो जाएगा तो 8 लिखेंगे और दूसरा क्या है मेरे भाई 20 है, ये T2 हो जाएगा। इसको और काटिए, कटेगा बिल्कुल कटेगा, 4 से काटेंगे इसको 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे इसको 5 बार में कटेगा। तो 2:5 कहीं दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आप फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो आप बड़े आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अगर ये सोच लें मुझे हर क्वेश्चन शॉर्टकट में लगाना है, मुझे ट्रिक से लगाना है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। आप जब तक कोई चैप्टर पढ़ते हैं तब तक आपके दिमाग में बना रहता है, लेकिन जैसे उस चैप्टर को पढ़ के आप अगले चैप्टर में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ की चीज़ें भूलने लगती हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसा कभी जीवन में आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। $31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है 6,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर। मतलब यहाँ पर जो पहले भाग पर ब्याज मिल रहा है मेरे भाई, जो दूसरे भाग पर ब्याज मिल रहा है, दोनों ब्याज क्या है आपस में, दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर बराबर है। 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है, मतलब 1 वर्ष मतलब क्या, पहले वर्ष के लिए जो पहला रेट दिया है आपका 10% पर, इसी पर आपका पूछ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 6,000 को 2 भागों में बांटा गया है तो हमको नहीं पता है भाई, हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं पहले भाग पर आप कितना दिए हैं, पहले भाग पर आप अगर X रुपया दिए हैं तो दूसरे पर कितना दिए होंगे आप, दूसरे पे दिए होंगे 6,000 माइनस X। कितना दिए होंगे, 6,000 माइनस X दिए होंगे। क्लियर है सबको, बड़े आराम से इतना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है कि ब्याज इनके क्या है, बराबर हैं, और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पहले का मूलधन क्या होगा X, इसका रेट कितना है, रेट कितना है मेरे भाई 10% दिया है, और अगर समय की बात करें तो वार्षिक कह रहा है, क्या बोला है, वार्षिक, और वार्षिक का मतलब हो गया कि 1। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6,000 माइनस X, 6,000 माइनस X।
इसका जो रेट है वो कितना है 15% है, ठीक है। और ये भी वार्षिक है तो ये भी क्या हो जाएगा ×1। नीचे यहाँ पर 100 आएगा, 100 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, बताइएगा। अगर आप 10 में गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 10x। इधर देखिएगा 15 गुणे 6 कर 15 गुणे 6 कितना होगा भाई 90, और यहाँ पर आप लगा दीजिए 3 0 माइनस ये हो जाएगा 15x। ये कितना हो जाएगा आपका 15x हो जाएगा। x वाले को एक तरफ भेज दीजिए, तो जब 15x इधर आएगा तो 10x पहले से ही 15 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। इसको हटाइए यहाँ से, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना 25x। इतना चीज़ें आप मन में सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 90,000 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो कैसे काटूंगा, 25 से काटेंगे। अगर इस 100 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। x बराबर क्या आ गया 3600। चलिए इस x की वैल्यू आ गई आपकी 3600। तो y ये वाला कितना होगा, इस में से आप 6000 में से घटा के आप इसका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई जानने की आवश्यकता भी आपको नहीं। लिखा पहले भाग के लिए प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना था, बताइए। 3600 रुपया अगर आप लगा रहे हैं, 3600 रुपया आप लगा रहे हैं 10% पर 1 वर्ष के लिए, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 360 रुपया। क्या आएगा मेरे भाई 360 रुपया आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर आइए, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। देखा है कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है और 5 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो उसी राशि के लिए 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। चलिए अब बताइएगा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, और आपका जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, वो तो फिक्स रहता है ना, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपको क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। समय ज़्यादा होगा तो ब्याज ज़्यादा होगा। आपने किसी को जो पैसा देना था वो तो दे के छोड़ दिया है, जब जितना समय तक वो पैसा अपने पास रखा रहेगा उतने समय तक आपको ब्याज देता रहेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब समय बढ़ेगा तो ब्याज भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है अगर मैं किसी को पैसा दिया हूँ 3 साल के लिए तो कितना होता है 14,880 होता है, और अगर 5 साल के लिए मैं पैसा देता हूँ तो ये 16,800 होता है। तो आप क्या करिएगा, इस 5 वर्ष में से आप क्या क्या निकालेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल है और उसके बाद इसमें क्या है, मेरा 5 साल का ब्याज है। 5 साल का मेरा क्या है, ब्याज है। यहाँ पर क्या है आपका 3 साल में अगर देखा जाए तो इस 3 साल में आपका प्रिंसिपल है और 3 साल का आपका ब्याज है। इतनी बात समझ गए, क्योंकि प्रिंसिपल तो फिक्स होगा। अगर और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो और देख लीजिए डिटेल में। ये कितना है आपका 16,800 है, 16,800 है, और ये कितना है 14,880 है, 14,880 है। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी कोई दिक्कत आपको सवाल में नहीं आएगी। ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। इस P से इस P को कैंसिल कर दीजिए, और इधर अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 2 वर्ष आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 2 वर्ष आएगा। और यहाँ पर अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2SI आएगा, 2 साल का ब्याज आएगा। घटाइए इसको, कितना आएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर अगर घटाएंगे आप तो ये 14,000 है और ये 16,000 है, ये 800 है, ये 880 है, तो घटा लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। 10 में से 8 कम करेंगे तो मेरे भाई 2 आएगा। कितना बचा आपके पास 7, और 17 में से अगर 8 कम करेंगे तो फिर कितना आएगा 9 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1920। 2 साल का ब्याज अगर 1920 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप इसका आधा कर दीजिएगा। तो काटेंगे कितना आएगा 9
960 आएगा। एक साल का ब्याज 960 आया है। पूछा है कि अगर इसी अमाउंट को हम कितने पे दे दें, 10% पर दे दें 4 साल के लिए। अगर एक साल का ब्याज आपका 960 है और जो पैसा आप दे रहे हैं 3 साल बाद कितना हो जाता है, 14,880 हो जाता है। तो मैं अगर 3 साल का ब्याज निकालना चाहूँ, मैं अगर 3 साल का ब्याज निकालना चाहूँ तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ब्याज बढ़ता है। अगर इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 6 3 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 3 27 और 1 28 आएगा। क्या आएगा, 28 आएगा। तो 2880 आपका ब्याज हो गया, 2880 आपका ब्याज हो गया। कितना हुआ था आपका अमाउंट, 14,880 हुआ था, 14,880 हुआ था। इसमें से आप क्या कर देंगे, 2880 को घटा दीजिएगा। आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल कितना था, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना था। यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12,000 रुपया आप किसी को दिए थे, क्या दिए थे, 12,000 रुपया किसी को आप दिए थे। तो उसी 12,000 पर अब 10% की दर से कह रहा है 4 साल का ब्याज बताइए। तो बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सवाल का आंसर आपके सामने। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, क्या आएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4800 रुपये आपके सवाल का आंसर आएगा। 4800 रुपये आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन रहते हैं आसान, लेकिन अगर उनको आप स्टेप बाय स्टेप करके अगर सॉल्व कर लेंगे, एक बार सेट आपके माइंड में इसका पूरा फिगर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। लिखा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहे। ब्याज की दर क्या है, अपरिवर्तित रहे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 साल का ब्याज मेरे भाई कितना है, 1200 रुपया है। अगर 2 साल का ब्याज आपका 1200 रुपया है तो 1 साल का ब्याज, ऐसे लिख दीजिए इसको, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना है, 1200 है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 600 रुपया। कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा। पूछा है उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो बताइएगा, अगर 1 साल का ब्याज 600 रुपया है तो इसका क्या कर देंगे आप, 5 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज अगर उसका 5 गुना किए हैं तो आपको इधर के वैल्यू का भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 5 30, 3000 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3000 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। घटना चक्र की यही खासियत है कि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में, मतलब अगर एसएससी एग्जाम करा, यहाँ पे आप जो क्लास कर रहे हैं एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे वो सीएचएसएल के हों, चाहे देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के हों, एमटीएस के हों, ठीक है, सीपीओ के हों। अभी आप जितने देख रहे हैं क्वेश्चन, आप ऐसे देखते रहेंगे तो सीजीएल के, सीएचएसएल के, दिल्ली पुलिस के, एमटीएस के, सीपीओ के हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बकायदे देखने को मिलेंगे। और होता क्या है कि जब क्वेश्चन रिपीट करता है ना, जब क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है, तो अगर इन सब क्वेश्चनों को आप पढ़े रहेंगे तो अब यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप उसको नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और रिपीट क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है दोबारा वो आता है, इसलिए कि जब क्वेश्चन को सेट किया जाता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देने में आसानी होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आया है तो जरूर ये क्वेश्चन चेक हुआ होगा उस समय, अगर उस समय चेक हुआ था, एग्जाम में आया है, तो इसको जब दोबारा मैं डालूंगा एग्जाम में तो इसको मुझे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर अपने समय को बचाने के लिए, अपने आसान करने के लिए चीज़ों को लोग यही करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाल दीजिए, जिसमें कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा समय भी बच जाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन।
34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोई राशि x% साधारण ब्याज की दर पर 2/1/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसी राशि को x + 3% की दर से समान समय के लिए निवेश किया जाए तो इस राशि से 585 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो समान राशि पर 14% वार्षिक दर से 4/2/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला काम देखिए, आपको ये करना है कि आप कोई अमाउंट फिक्स, मतलब कोई राशि आप किसी को देते हैं, हमको पता नहीं कितना देते हैं, हमको पता नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कोई अमाउंट दिए होंगे, मुझे नहीं मालूम है, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया आपने किसी को P रुपया दिया है, हमने मान लिया किसी को आपने P रुपया दिया है। जो रेट था वो कितना था, x% था, कितना था, x% था। आप अगर मानना चाहे तो 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 मान लीजिए, P मान लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा मान लें, आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप क्या हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग 100 मान लेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वैल्यू क्या होगा, वो कट पिट कर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम P बराबर क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हमने किसी को 100 रुपया दे दिया, हमने किसी को 100 रुपया दे दिया x% पर, ठीक है, x% पर दिया, कितने साल के लिए, 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष के लिए दिया, तो 5/2 वर्ष के लिए दिया ये वैल्यू। और इसके बाद करा कि x + 3, हमने फिर 100 रुपया किसी को दिया, और इस बार जो रेट है आपका वह x + 3% पर है। समय कितना है आपका, कह रहा है समान समय के लिए, जो समय यहाँ पर यूज किए हैं वही समय आप यहाँ पर भी यूज करिए, ठीक है। चलिए अब इसका जो अंतर आया है 585 रुपये के बराबर है, चलिए 585 के बराबर है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद केवल x का मान आएगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर रेट ज़्यादा है तो वैल्यू ये वाला बड़ा होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर सिंबल किसका दिया है, हमने यहाँ पर सिंबल दिया है अंतर का, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा। 5/2 यहाँ है, 5/2 यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है। तो एक काम करिएगा, हम लोग क्या लिख दें, 100 × 5/2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या आपका, x + 3 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो यहाँ पर x कट जाएगा भाई, x और x क्या होगा, पूरा कट जाएगा ये तो। हाँ चलिए अब बताइएगा, x अगर कट जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 500/2 × 3 = कितना आ जाएगा, 585, 585। चलिए तो 585 जो कटेगा काट दीजिए, इस यक्स को इस यक्स से काट दीजिए, और कुछ कटना है, हाँ 5 से काट दीजिए, इसको 5 से काट के छोटा कर लीजिए, 5 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 5 × 7 = 35, ठीक है। चलिए और देखिए क्या आएगा, ये 7 2 9, और यहाँ पर है क्या 3, तो आप इसको लिख दीजिए ऐसे, 100 × 3/2 = किसके है, 117 के बराबर है। तो अगर 3 से काटेंगे इसको तो 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, ठीक है। 39 बार में कट जाएगा, तो 39 × 2 कर दे क्या, 39 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 78, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। चलिए अच्छा, एक चीज़ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ मिस कर दी है, तभी वैल्यू आपका मिसमैच हो रहा था। यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी मिस हो गई भाई, तभी तो वैल्यू आपका मिसमैच हो रहा था, बाकी चीज़ें सही हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर मिस हो गई हैं, इस वजह से आपका वैल्यू पूरा कट नहीं रहा था। अब देखिएगा, अगर आपने किसी को 100 रुपया दे के रखा है, और आपका जो रेट है वो कितना है, x% है, और जो समय है आपका 5/2 वर्ष है, कितना है, 5/2 वर्ष है, और यहाँ पर आप अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 इस 100 को कैंसिल कर देगा, और इसका वैल्यू क्या है आपका,
यहाँ पर भी आपने 100 रुपया ही दिया है, लेकिन जो रेट है वो x प्लस 3% है और जो समय है 5/2 वर्ष का है। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 585 के बराबर है, 585 के बराबर है। अब देखिए पूरी वैल्यू कट जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर 100 छोड़ दिया था, तो इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए। 5/2 यहाँ पर है, 5/2 यहाँ पर है, आप कॉमन ले लीजिए। 5/2 आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या बचा आपका? x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 585 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इस x से इस x को काट दीजिएगा, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। अगर 15 से काटेंगे इसको तो कटेगा क्या? छोटा छोटा करके काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणे 3 बटे कितना? 2%। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 585 के बराबर होगा। चलिए और बताइए क्या होगा? अगर 3 से काटेंगे तो क्या है? नहीं 3 से नहीं, इसको 5 से काटिए। अगर 5 से काटेंगे तो एक बार में 5 से काटेंगे, 1 5 7 35। ठीक है, 3 से काटेंगे 39 बार में आएगा। तो यहाँ पर 1% बराबर क्या आएगा? 2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। 1% बराबर अगर 78 है तो कोई भी चीज़ क्या होता है? 100% होता है। और 100% बराबर क्या आएगा? 7800 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 7800 आएगा। ये आपका है प्रिंसिपल। तो कह रहा है इस राशि से समान राशि पर 14% की दर से इतने वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब राशि कितनी है आपकी? 7800 है। 7800 रुपये आप किसी को दे रहे हैं 14% पर। कितने साल के लिए? 3 चौक 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, 14/3, 14/3 और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 100। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका ब्याज आपको मालूम चल जाएगा। आपका ब्याज आपको मालूम चल जाएगा। 3 0 से 0 काट दीजिए, देखिए, और 3 से काटेंगे इसको कई बार में? 3 दूनी 6, 3 6 18 आ जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में क्या करना है आपको? 26 से गुणा करना है। तो देखिए जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 होगा वही आपके सवाल का आंसर। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन आपका क्या है? ए सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब 6 गुणे 6 करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, और ऑप्शन केवल एक ऐसा है जिसके लास्ट में 6 है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको टोटल कुल मिलाकर यहाँ से निकालना था प्रिंसिपल जैसे आप निकाल लेंगे उसी प्रिंसिपल को लाकर आप यहाँ पर सेट कर दीजिएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, प्रति वर्ष 4% के साधारण ब्याज पर 1 से 1/2 वर्षों में एक निश्चित राशि इतने रुपए के बराबर होता है। इतने रुपए के बराबर होता है मतलब ये क्या है आपका? ये आपका अमाउंट है। ये क्या है? आपका अमाउंट है। लिखा है 7.5 वर्ष के लिए समान राशि पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास रेट क्या है? 4%, या फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो रेट दिया है वो दिया है 10%, मेरे पास जो टाइम दिया है वो दिया है 3 वर्ष का, और जो मेरा प्रिंसिपल था वो है 100 रुपया। अगर मैं किसी को 100 रुपया देता हूँ, बातों को समझिएगा ध्यान से, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मैंने किसी को 100 रुपया दिया है और मेरा जो रेट है वो 10% क्या है? 10% वार्षिक है, और 3 साल के लिए मैंने पैसा दे दिया है, तो आप कहेंगे पहले साल मुझे 10% देगा, दूसरे साल 10% देगा, तीसरे साल 10% देगा। तो ओवरऑल जो मुझे जो मुझे ब्याज मिलने वाला है, मुझे 30% ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 30% ब्याज मिलेगा। मतलब अगर मैं किसी को 100 रुपया देता हूं तो 100 का 30% कितना होगा मेरे भाई? 100 का 30% 30 रुपया होगा। तो यहाँ पर अगर अमाउंट की बात करेंगे आप, तो आप कहेंगे मैंने उसको 100 रुपया दिया ही था, 100 रुपया तो दिया ही था, प्लस 30 रुपया मुझे क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। तो टोटल अब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 130 रुपए के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 130 रुपए के बराबर हो जाएगी। सेम इसी लॉजिक पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता है तो आप एक चीज जानते हैं कि मैंने जो पैसा दिया है वो 4% पर दिया है। कितने साल के लिए दिया है भाई? तो आप कहेंगे 1.5 साल के लिए दिया है। 1.5 साल का मतलब होता है 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
6% आएगा। अगर आप किसी को 100 रुपया दिए हैं, अगर आप किसी को 100 रुपया दिए हैं तो 1.5 साल के बाद आपको क्या करेगा, वो 6 रुपया बढ़ा कर देगा, तो 106 रुपया आपको मिलेगा। जो अमाउंट होगा आपका, वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 106 रुपया हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 106% हो जाएगा। जो बोलना हो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो बोलना हो बोल सकते हैं। अगर अमाउंट आपका 106 रुपया है तो इसी अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसी अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्या लिखा है, 9243.20, यही दिया गया है। अगर यहाँ पर 106% बराबर दिया है तो आप सॉल्व करके बताइए कि 100% कितना होगा। आप इसको कैलकुलेट करके बताइए मेरे भाई, 100% कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो आएगा 8720। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। कह रहा है इसी राशि पर 8% की दर से 7.5 वर्ष के लिए अगर देंगे तो ब्याज कितना मिलेगा। तो आराम से लगा लेंगे कि हमने दिया किसी को 8720 रुपया दिया है और इसका जो रेट है वो 8% है। जो इसका समय था 7 दूनी 14, 15/2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 15/2 वर्ष के लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 5 से काटेंगे इसको 3 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लीजिए इसको, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 में क्या हो जाएगा 4। हाँ देखिए कोई गलती तो नहीं हो गया है, 15/2 ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बचा क्या आपके पास, 3 गुणे 2 बचा, 3 गुणे 2 कितना होगा 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा आपके पास। और उसके बाद देखा जाए 6 7 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, 4 बचेगा आपके पास। और 8 6 48, 48 में क्या करेंगे, 48 4 होता है 52, ठीक है, 48 4 कितना हो जाएगा आपका 52, 5232 रुपये आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 5232 रुपये आपके सवाल का आंसर आएगा। 2019 में पूछा गया ये सवाल है एसएससी जीडी में। मैंने आपको बताया था ना, जीडी हुआ, एमटीएस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, तो हर एग्जाम के क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। तो इससे आपको ये होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, देखिएगा 36 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, अर्धवार्षिक रूप से देय 2% नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अगर हम 2% पर किसी को पैसा देते हैं और भी अर्धवार्षिक है, 2% पर अगर किसी को पैसा देते हैं और भी क्या है 2% वार्षिक है, जबकि देना कैसे है, अर्धवार्षिक रूप से। तो आप बताइएगा, अगर मान लीजिए मैं किसी को 10% वार्षिक दे रहा हूँ, 10% वार्षिक दे रहा हूँ, ईयरली दे रहा हूँ, तो आप अगर इसको चेंज करेंगे किसमें, मैं इसको साफ साफ लिख दूं, 10% वार्षिक दे रहे हैं अगर किसी को पैसा, अगर इसको अर्धवार्षिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। अगर ये आधा हुआ तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5% हो जाएगा, और ये 5% क्या है, अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा, या इसको छमाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको छमाही भी कहते हैं। तो दोनों भाषाएं आप जानते रहिएगा, अर्धवार्षिक कहे या छमाही कहे, बात दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर 2% पर किसी को आप पैसा देते हैं तो इसका जब आधा करेंगे तो क्या आएगा, 1% आएगा। क्या आएगा, 1% आएगा। और इसी को आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या करना है, पूछा क्या है आपसे, पूछा है प्रभावी ब्याज दर क्या होगा। तो इसी का आप क्या कर दीजिएगा, तो देखिए अगर प्रभावी ब्याज दर पूछेगा, प्रभावी ब्याज दर की अगर बात करेगा तो आप क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 × 1/100, 1 × 1/100 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 + 0.01। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2.01, 2.01 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए
हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 37 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है? कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4 गुना था, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, कोई पैसा आप निवेश करते हैं, पैसा आपको पता नहीं है मैं कितना निवेश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई निश्चित राशि बोला है निवेश करने के लिए, और ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला जो मिश्रधन है, मिश्रधन का मतलब होगा कि उसमें आपका प्रिंसिपल शामिल रहेगा। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का इतना है। चलिए पहले हम लोग क्या मान लें यहाँ पर, पहले हम लोग क्या मान लें कि मिश्रधन कितना होगा आपका, क्या मान लें भाई कि मिश्रधन आपका कितना होगा। तो आप मान लीजिए कि मिश्रधन P है और रेट क्या है आपका R% है। जो आपका मिश्रधन है या सॉरी मूलधन है, जो आपका मूलधन है, जो आपका मूलधन है वो आपका क्या है P है, और जो दर है जो रेट है वो कितना है आपका R% है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो आपने किसी को पैसा कितना दिया था, P रुपया दिया था। कितना दिया था मेरे भाई, P रुपया दिया था, R% पर दिया है, 3 साल के लिए दिया है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये तो ब्याज हुआ, इसमें क्या कर देंगे आप P और ऐड कर देंगे, तो ये बन गया आपका मिश्रधन। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है 5/4 गुना, 5/4 गुना। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, कह रहा 5 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन के बराबर है। तो 5 वर्ष में अगर प्राप्त होगा जो मिश्रधन, तो P इंटू क्या होगा R, क्योंकि R आपका रेट है, और यहाँ पर टाइम आपका हो जाएगा 5 अपॉन में 100, और मिश्रधन है तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी आपका P रहेगा, ठीक है। अब आपकी इच्छा, आप 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, आप जितना तेजी से सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लीजिए, जितना तेजी से आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। देखिए अगर रेट फाइंड करना है, चलिए काम करते हैं, चलिए भाई ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3PR प्लस 100P इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5PR, क्या हो जाएगा 5PR प्लस 100P, यहाँ भी हो जाएगा। चलिए अब बताइएगा, अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15PR प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 500P बराबर, यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20P, 20PR प्लस हो जाएगा 400P, ठीक है। अब अगर इधर देखिए हम P वाले को एक तरफ कर दें, R वाले को एक तरफ कर दें, तो यहाँ पर 20PR लिखा है, यहाँ पर 15PR लिखा है, तो अगर 20 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5PR बचेगा, क्या बचेगा 5PR बचेगा। और इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100P बचेगा, क्या बचेगा 100P बचेगा। बस काम आपका खत्म। इस P से इस P को कैंसिल करिए, इस R 5 से इसको काटिए, R बराबर क्या आएगा 20%, R बराबर क्या आएगा 20%। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन कह दिया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस एक लाइन में क्वेश्चन को फॉर्मेट करना था, फॉर्मेट करके थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आप अपना अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपके सवाल का आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका है अगला, ये लिखा है साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। अब बताइएगा, आपको पता नहीं है कि किस रेट पर हो रहा है, लेकिन आप इतना तो जानते हैं, अगर मैं 9,000 रुपया किसी को दे रहा हूं तो होता कितना है, वो 10,200 हो जाता है। इसका मतलब आपका जो ब्याज है वो ब्याज कितना बन रहा है 1,200 रुपये का ब्याज बन रहा है। समय कितना दिया था, समय दिया है आपका 4 वर्ष का, समय कितना दिया है 4 वर्ष का। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल दिया है आपका
9,000 रुपया। बस सभी डाटा तो अब पता हो गया आपको, फाइंड करना है केवल आर निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, PTR अपॉन में 100 होता है। ये हर एक बच्चा जान गया है इस बात को, ठीक है, हर एक बच्चा जानने लगा है। तो SI का मान कितना है, 1200 है। SI का मान कितना है आपका, 1200। हटाइए इसको, यहाँ पे लिख दीजिए आप 1200। P का मान कितना है, 9,000 है। T का मान मेरे भाई 4 है। R का मान आपको निकालना है और अपॉन क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। चलिए इसी को कैलकुलेट करके बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया। चलिए 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, 30 हो जाएगा। और अगर 9 से काटेंगे, अच्छा 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, 10/3 का मतलब क्या, 1 से 1/3 आएगा। हाँ सॉरी, 3 से 1/3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहां पर लिखा है 1 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है 5:6, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इतना दिया है तो आपको दर निकालना है। 1 वर्ष का समय दिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दिया है, क्या दिया है पता ही नहीं है, क्या अमाउंट आप दिए हैं ये पता नहीं है, बस समय दिया है कि 1 वर्ष का समय है, और यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया है कितना भाई, 5:6। तो आप साफ साफ कह सकते हैं भाई, आप साफ साफ कह सकते हैं कि अगर मैं किसी को 5 रुपया दिया था तो वो पैसा अब कितना बन गया है, 1 साल बाद 6 रुपया बन चुका है। तो 1 रुपये का आपको फायदा मिल रहा है। तो अगर 1 रुपये का फायदा मिल रहा है, कितने रुपए के लागत पर, 5 रुपए के लागत पर, परसेंट निकाल दीजिए। साफ 1 सेकंड का सवाल है ये, कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाई क्यों, बात में क्या दिक्कत है, ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका मिश्रधन है, ये आपका मिश्रधन है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं किसी को मान लीजिए 100 रुपया देता हूँ और वो पैसा 1 साल के बाद अगर मान लीजिए 120 रुपया बन गया, कितना बन गया, 120 रुपया बन गया, तो आप यही कहेंगे ना कि जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा कितने का हुआ है, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। लागत कितना लगाए थे, 100 रुपया लगाए थे, तो 20/100 हो जाएगा। 20/100 और गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 कैंसिल क्या आएगा, 20% आएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आपका यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, रेशियो में दिया है, किस में दिया है, रेशियो में। अगर आपने 5 रुपया दिया तो आप कितना पा गए, 6 रुपया बना लिए। फायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का फायदा हुआ। तो 1 रुपये का फायदा हुआ, 5 रुपया लगाए थे आप, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आसान सवाल था आपका, और ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, 2023 में पूछा गया है MTS के एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। जरूरी नहीं है ये कि अगर MTS में आया है तो बाकी ज़िंदगी भर MTS में ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर MTS में आया है तो हो सकता है कल दिल्ली पुलिस में आ जाए, हो सकता है कल CHSL में आ जाए। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के हैं तो आप उसको बहुत ही सीरियस लीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा उस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है भाई। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। लिखा साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है 12,600, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 16,200। तो वार्षिक रेट ज्ञात करना है आपको, ईयरली रेट ज्ञात करना है। आसान सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आप कई बार लगा चुके हैं, फिर से देख लीजिए। आप जो पैसा देते हैं 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में आपका हो जाता है 12,600। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग चीज़ों को सीख गए हैं। चलिए, ये कितना हो जाता है, 12,600 हो जाता है। और 4 वर्षों में कितना हो जाता है, ये 4 वर्षों में हो जाता है 16,200 हो जाता है।
ठीक है। चलिए, तो इसका अगर गैप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 साल आएगा, और यहाँ पर अगर इसका गैप निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये 12,600 है और ये 16,000 आपका 200 है। ठीक है, तो घटा दीजिए, इसमें से 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 12 में से अगर आप 6 कम करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3600 आ जाएगा। 2 साल का ब्याज 3600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज मेरे भाई 1800 हो जाएगा। हटाइए इसको, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब आप ही बताइए हमको, अगर 1 साल में आप 1800 ब्याज कमा रहे हैं तो 2 साल में कितना कमाएंगे आप, 2 साल में आप कमाएंगे 3600 रुपया। कितना कमाएंगे आप, 3600 रुपया। और यहाँ पर दिया है कि 2 साल में वह 12,600 हो जाता है। अगर 12,600 में से अगर 3600 आप ब्याज निकाल दीजिए तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा आपका, प्रिंसिपल रहा होगा 9,000। प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 9,000। रेट ही तो पूछा है, तो आप बताइएगा, अगर 9,000 रुपया मैं किसी को दे रहा हूँ, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, रेट मुझे निकालना है, और यहाँ पर हो जाएगा 100, और ये किसके बराबर आएगा, ये 3600 के बराबर आएगा। बस इसी को सॉल्व करना था, आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। बताइएगा, काटिए पहले, 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, इस 0 से 0 को काट दें, 9 से काटेंगे इसको कई बार में 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको कई बार में 20 हो जाएगा। तो जो R बराबर आएगा वो 20% आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कि 12 वर्षों में एक व्यक्ति द्वारा 12,000 रुपए के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, वो किसका है, वह मूलधन का 120% है। तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना भाई, पहले ये निकाल लीजिए। अगर मूलधन आपका यहाँ पर 12,000 है, मूलधन कितना है, 12,000 है, तो इसका 120% आप निकाल लीजिए पहले। 120% कैसे निकालेंगे, देखिएगा, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 12 गुणे 12 क्या होता है, 144 होता है, 144 होता है, और यहाँ पर लगा देंगे आप इसको। तो ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया ब्याज। मतलब अगर 12,000 रुपये किसी को आप देते हैं, अगर 12,000 रुपये किसी को आप देते हैं, तो जो आपको मिलने वाला ब्याज है वो कितना है, इतना रुपया है। तो पूछा वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। तो आपको रेट निकालना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, PTR/100 होता है। क्या होता है, PTR/100 होता है। चलिए, 12 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। अब यहाँ पे देखिए, एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर ये 12 वर्ष दिया है और जो मूलधन है वह साधारण ब्याज मूलधन का 120% है, तो 120 कैसे बना होगा आप लोग जानते हैं। यहाँ पर दिया है क्या, ये यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी को पैसा दे दूँ, मैं किसी को पैसा दिया 100 रुपया, मतलब ये मेरा मूलधन है, मैंने किसी को दिया 100 रुपया, और जिस रेट पर दिया है हमने मान लिया दे दिया 10% पर, कि भाई 100 रुपया ले जाओ, हमको 1 साल बीतेगा। चूँकि ये वार्षिक है, ये क्या है आपका, वार्षिक है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बस व्यवहारिक ज्ञान से। अगर आपने किसी को 100 रुपया दे दिया और आपने उसका रेट रखा कि 10 रुपया मुझे 1 साल पर चाहिए, तो उसने कहा ठीक है, और आपने कहा ठीक है 3 साल के लिए पैसा ले जाओ, समय जो उसको आपने दिया है वो क्या दे दिया है, 3 साल दे दिया है। अब सोचिएगा, अगर आप किसी को 100 रुपया दे देते हैं और आपको हर 1 साल बीतने पर वो क्या करता है बेचारा, 10 रुपया दे देता है। ठीक है, पहला साल बीता 10 रुपया दिया, दूसरा साल बीतेगा फिर 10 रुपया देगा, तीसरा साल बीतेगा फिर 10 रुपया देगा, और जैसे 3 साल बीत जाएगा आपको 30 रुपया वो दे चुका रहेगा। क्या दे चुका रहेगा, 30 रुपया दे चुका रहेगा। तो इतना डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इन दोनों का गुणा। तो 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। किसका 30% देगा, जो आपने पैसा दिया है उसी का 30% देगा ना। पैसा दिया कितना था आपने उसको 100 रुपया दिया था, तो 100 का निकाल दीजिए 30%। तो 100 का अगर 30% निकालेंगे आप, तो 100 गुणे 30/100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, डायरेक्ट क्या आ गया आपका, 30 आ गया। मतलब जो आपका ये 120 दिया है, इस 120 में कौन कौन शामिल है, आप कहेंगे रेट शामिल है और टाइम शामिल है। हमने कहा ठीक है, अगर इस 120 को बनाने के लिए R और T की आवश्यकता आपको पड़ रहा है, तो टाइम तो यहाँ पहले से ही दे रखा है 12 वर्ष। हमने कहा सही है भाई, टाइम तो 12 वर्ष दिया, लेकिन R नहीं दिया है ना, लेकिन 120 के बराबर तो है।
इस 12 से इस 12 को काटेंगे तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर आएगा सीधे सीधे 10%। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में इसको मत लगाइए, बस एकदम जो आपके गांव घर में चलता है ब्याज वाज का सिस्टम, उस पर अगर आप सोचेंगे तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। चलिए 44 तक आ चुके हैं। एक क्वेश्चन अगला मैं आपको और यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, 45 नंबर की क्वेश्चन को क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है वैसे, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। 45 नंबर का क्या लिखा है, लिखा है 5 वर्षों में 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है, 2/5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आसान, और इस क्वेश्चन को अगर देखा एसएससी में पूछा गया फेज 11 में किस वर्ष 2023, मतलब पिछले साल अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, और इस क्वेश्चन के आगे हम लोग क्या करेंगे कल, फिर नेक्स्ट आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू आप सभी को।